Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is pictograph and pictorial representation of data. मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने डाटा को पिक्चर्स के फॉर्म में शो करेंगे एंड उसके भी यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग हियर. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम definitions of terms. The first is data. जब भी हम डाटा के बारे में बात करें तो डाटा क्या होता है. जब भी हमें एक न्यूमेरिकल फिगर्स के बारे में कुछ भी देखना होता है या कुछ कलेक्ट करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा. Okay, that is the information collected in the form of numerical figures in a survey is called data. Then we represent the data in the form of pictures, then we call it pictorial representation. Okay, तो चलिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ भी बोलते हैं. अब देखिए, जैसे हमारे पास ये डाटा है तो यहाँ पर है नंबर ऑफ मिल्क बॉटल सोल्ड. मंडे में कितना हुआ था, 35, ट्यूसडे 25, वेंसडे 50, थर्सडे 30, फ्राइडे 45, सैटरडे 20. ओके, तो ये हो गया हमारा डाटा. अब उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, हमने उस डाटा को बॉटल्स के फॉर्म में शो कर दिया एंड यहाँ पे बोल दिया कि 1 बॉटल कैरी हाउ मेनी बॉटल्स, देन 5 बॉटल. इसका मतलब मंडे में 1 2 3 4 5 6 7 बॉटल्स रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स 7 5 जा 35. यहाँ पे देखेंगे तो 5 5 जा 25. वेंसडे में देखेंगे 3 6 9 10 5 जा 50. थर्सडे में देखेंगे तो 3 एंड 3 6 5 जा 30. फ्राइडे देखेंगे 3 एंड 3 6 7 8 9. तो ये कितना हो गया, 9 5 45. सैटरडे भी देखेंगे 1 2 3 4. तो ये कितना हो गया, 4 5 20. तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ को रीड करके आंसर करेंगे. ओके, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर, तो हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिकल पोज, सॉरी, ओके, हियर वी आर हैविंग प्रैक्टिस पोज 18.1 एंड यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. That is the number of students playing different games in a school. Okay. And हमें यहाँ पर क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है या पिक्टोग्राफ. Okay, there are questions given है. In each of the following question, represent the given information through the pictograph. The first, choose a symbol or picture to represent the certain number of item. अब देखिए, मैं पिक्चर तो नहीं फॉर्म कर सकता, तो मैं कुछ सिंबल ले लूंगा, उसके भी आपको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ बनाएंगे. ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so here we are having two categories, just like number of students playing different games in the school. तो हमें इसको पिक्टोग्राफ में शो करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर शो करते हैं 1 ट्राइंगल इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट्स. ओके, तो ये हो गया हमारा पिक्चर्स को शो करने का तरीका. अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं गेम्स. ओके, एंड देन यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से गेम्स हैं एंड उनके भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए.
चलिए मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले। चलिए अभी हो गया मेरे लिए फिक्स। सो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गेम है दैट इज फुटबॉल। यहाँ पे देखिए 40 फुटबॉल्स हैं, 40 का 5 से रखेंगे तो हमारे पास कितना है 8। तो हम यहाँ पे 8 ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 then 8. Okay, then we are having cricket. So here we are having number students is 60. तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 12। तो हमें यहाँ पे 12 ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, देन 11 and 12. Okay, next we are having बैडमिंटन। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं बैडमिंटन। सो हियर वी आर हैविंग बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिए दैट इज 35। तो चलिए 7 ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन वी आर हैविंग वॉलीबॉल। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे देखिए 50 को 5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल में देखिए यहाँ पे कितने 45 तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंड दैट्स इट। ओके, इस टाइप से हम क्या करते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में शो करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ अ पिक्टोग्राफ। मीन्स अब हमें पिक्टोग्राफ गिवन होगा, हम उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे देन आंसर्स करेंगे। ओके, सो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एक डाटा गिवन है दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स पार्क्ड हैं ऑन डिफरेंट डेज। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। एंड यहाँ पर हमें 1 कार रिप्रेजेंट्स 5 कार्स। तो यहाँ पे 5 कार्स रिप्रेजेंट होती। तो चलिए अगर हम क्वेश्चन देखें यहाँ पर, सो हियर वी आर हैविंग 1 पिक्चर रिप्रेजेंट्स 5 कार्स। तो यहाँ पर आता है हाउ मेनी कार्स वर पार्क्ड ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। तो अगर आप ट्यूसडे में देखेंगे तो ट्यूसडे में कितनी कार्स हैं, 3 and 3 6 7 8 8 5 are 40। then Thursday में देखेंगे 3 6 9 5 are 45 and last of Friday 3 and 3 6 5 are 30। जिस टाइप से हमें यहाँ पर क्या करने हैं, आंसर्स करने हैं। ऑन विच डे द मैक्सिमम ऑफ कार्स आर पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट। ये पूछे गया सबसे ज़्यादा कब है। देखो सबसे ज़्यादा इमेज कहाँ तक बनी हुई है, यहाँ पर थर्सडे। ओके, तो इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो चलिए इसी यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली आंसर्स भी करेंगे। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस पॉज दैट इज 18.2 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग पिक्चर शोज द नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड ऑन अ शॉप ऑन ईच डे ऑफ अ सर्टेन वीक। द नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास बल्ब्स कितने 3 एंड यहाँ पर 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 8 बल्ब्स। तो यहाँ पर करेंगे तो 3 8 दैट इज 24। ओके, यहाँ पे देखेंगे 1 3 6 7 8 8 8 64 3 and 3 6 7 8 9 10 10 8 this is 80
3 and 3 6, 6 8 are 48, 3 and 3 6 7, 7 8 are 56, 8 4 are 32. यहाँ पे कितने बल्ब्स हो गए? That is 32 bulbs. Next is on the picture graph, answer the following questions. यहाँ पर question number A, how many more bulbs sold on Thursday than on Monday? So देखिए Thursday में कितने सोल्ड हुए? 48 और Monday में कितने हुए? 24. So यहाँ पर हम क्या करेंगे? 48 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? That is 24. So 24 bulbs are sold more on Thursday than on Monday. नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड? तो सबसे ज्यादा बल्ब कब सोल्ड हुए? तो यहाँ पे हमें देखते पता चल रहा है वेंसडे. सो दिस इज ओके. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ डे? अगर यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम, देखिए मिनिमम तो मुझे मंडे में दिखाई दे रहा है और मैक्सिमम वेंसडे. और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डिफरेंस. मैक्सिमम इज 80 एंड मिनिमम इज 24. तो मैक्सिमम हो गया हमारे पास यहाँ पर 80 एंड मिनिमम हो गया 24. इनको माइनस करिए, दैट इज 6 एंड दिस इज 6 में 5, दिस इज 56. ओके. तो यहाँ पर आता है दैट इज हाउ मेनी बल्ब्स इन ऑल वर सोल्ड बाय द शॉप इन 6 days. तो 6 days में कितने बल्ब सोल्ड हुए? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करना पड़ेगा. चलिए ऐड करते हैं. दिस इज 60, 100, 180, 260, 270, 280, 290, 300, 304. The total number of bulbs is 304 sold in a week. Okay, or we can say that in 6 days. चलिए now move to next part. तो इसी टाइप के क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ पर. नेक्स्ट इज एन इंट्रोडक्शन टू बार ग्राफ. ये बार ग्राफ भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम बार्स के थ्रू क्या करते हैं? अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. कैसे करते हैं? देखिए टेबल गिवन है, क्लास गिवन है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज गिवन है. इसकी जगह हम क्या करेंगे? बार ग्राफ शो करेंगे. अब देखिए बार ग्राफ शो करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? ऑरिजिन. अगर यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर सेंटर की बात करते होता है ऑरिजिन, जिसको हम यहाँ पर शो करेंगे दिस इज वाई. देखिए हो गया वर्टिकल एक्सिस. एंड इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया? हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो हो गया वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज अ एक्स एक्सिस. अब यहाँ पर हमने क्या करा? जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मीन्स एक्स एक्सिस, उस पर हमने जो भी जिसके बारे में कंटेंट गिवन होता है, यहाँ पे क्लास गिवन है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ये हो जाएगा. ठीक है. और जो भी नंबर्स होंगे हम उसको कहाँ पे शो करेंगे? बाय एक्सिस पे. तो ये हो जाएगा हमारा. अब देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? जैसे बार्स हो गए, तो हमने क्लास 1 में कितने नंबर स्टूडेंट्स थे? 3 एब्सेंट थे. क्लास 2 में हमने देखा यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 5. तो हमें यहाँ तक बनाना पड़ेगा. क्लास 3 में देखेंगे यहाँ से तो कितने हो गए? 2 बच्चे एब्सेंट थे. क्लास 4 में यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे तो कितना हो गया? 3. तो हमें यहाँ से मार्क करके फिर यहाँ पर देखना होता है. ओके. अब क्लास 5 और 6 में देखेंगे तो यहाँ पर तो 1 ही स्टूडेंट एब्सेंट था. और क्लास 6 में देखेंगे तो अगेन 3. ओके. तो बस हमें ऐसे कंपेयर करके इनके क्या करने हैं? आंसर्स करने हैं. सो हियर वी आर हैविंग आवर प्रैक्टिस पोज 8.3 एंड यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चंस. ओके. तो हम यहाँ पे करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन थ्रू अ बार ग्राफ. तो हमें यहाँ पे बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 2. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं द नंबर ऑफ चीज पैकेट सोल्ड एट अ पर्टिकुलर स्टोर ऑन वेयर्स डेज ऑफ अ वीक. तो यहाँ पर देखते हैं. चलिए
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डेज एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स। तो एक्सेस प्रिपेयर कर लेते हैं हम अपने इतने, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑरिजिन एंड यहाँ पर हमें एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट करने डेज। सो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गए मंडे, देन वी आर हैविंग ट्यूसडे, then we are having Wednesday, then we are having Thursday, then we are having Friday, and last we are having, इस थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक, and this is our Saturday. ओके, तो यहाँ पर जो वन स्केल का सेंटीमीटर है, यहाँ पर हमें 3 नंबर्स का स्केल रखना है, तो यहाँ पर रख लेंगे हम 3, then 6, then 9, then 12, then we are having 15, then we are having 18, then we are having 21. Okay, तो ये हो गया हमारा स्केल रेड. Now we have to see the days and number of packets sold. तो यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा है, नंबर ऑफ पैकेट्स. पैकेट्स सोल्ड. ओके, एंड यहाँ पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा है, डेज. तो हमें ये भी मार्किंग करनी होती है यहाँ पर. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है अब मार्किंग. तो देखिए मंडे में हमने 9 पैकेट सोल्ड करे हैं, तो मंडे दिस इज 9 कहाँ है, ये रहा. चलिए यहाँ पे बार बनाते हैं जस्ट लाइक दिस. ठीक है, देन वी आर हैविंग ट्यूसडे, वी आर हैविंग 3, तो 3 ये रहा हमारा. चलिए 1, then we are having Wednesday, that is 6, then we are having Thursday, we are having 12, तो ये रहा हमारा Thursday and this is 12. Then we are having Friday, that is 6, so यहाँ पर आ गया हमारे पास 6. Then we are having Saturday, that is 15, तो यहाँ पर आ जाएंगे Saturday, and this is ओके. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. अब आ जाता है यहाँ पर, इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शेड कर दिया. ओके, तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ. सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली. नाउ सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल द बेस्ट.